हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के बगल में प्रीवियस ईयर का डेट दिया हुआ है, कौन से साल का क्वेश्चन है। ये जनरल पेपर का क्वेश्चन है, हो सकता है आपके इस एग्जाम में ये काम आए। तो पहला क्वेश्चन है कि डिस्कशन मेथड कैन बी यूज्ड वेयर द टॉपिक इज डिफ़िकल्ट, द टॉपिक इज ईजी, द कंटेंट इज लिमिटेड या ऑल द अबव। अब डिस्कशन मेथड का कहाँ पर प्रयोग होता है? तो हम डिस्कस कब करते हैं? जब किसी चीज़ को समझने में दिक्कत होती है। तो इजी टॉपिक तो होगा नहीं, कंटेंट जब लिमिटेड है तो फिर डिस्कशन करने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो इसलिए डिस्कशन मेथड कहाँ यूज होता है? जहाँ पर टॉपिक डिफ़िकल्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टीचिंग एड? इसमें से कौन सा टीचिंग एड है? पहला है वर्किंग मॉडल ऑफ विंड मिल, मॉडल जो बना होता है विंड मिल का वर्किंग मॉडल। दूसरा है टेप रिकॉर्डर। तीसरा है 16 mm का फिल्म प्रोजेक्टर। और चौथा ऑप्शन है ऑल द अबव। अब ये चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन एक टीचिंग एड है। तो हम क्या देख रहे हैं? वर्किंग मॉडल भी तो टीचिंग एड है। मॉडल तो हम बनाते हैं जब पढ़ाने के लिए जाते हैं। तो फिर टेप रिकॉर्डर का भी यूज होता है टीचिंग एड में, ऑडियो एड में टेप रिकॉर्डर भी आता है। फिर विजुअल में 16 mm का फिल्म प्रोजेक्टर, ऑडियो विजुअल दोनों भी। फिल्म प्रोजेक्टर में विजुअल आ जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑल द अबव। मतलब चारों चीज़ें तीनों चीज़ें टीचिंग एड के रूप में काम आती हैं। तीसरा क्वेश्चन है मेन एम ऑफ टीचिंग इज। टीचिंग का मेन एम क्या है? टू डेवलप ओनली रीजनिंग, या दूसरा टू डेवलप ओनली थिंकिंग। तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और चौथा है टू गिव इंफॉर्मेशन। तो टीचिंग का मेन एम क्या है बताइए? टीचिंग का मेन एम है कि रीजनिंग डेवलप करना, थिंकिंग डेवलप करना, दोनों। इसलिए ये आंसर है इसका, बोथ ए एंड बी आंसर इसका है। अगला क्वेश्चन है कि द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड। मतलब टीचिंग की क्वालिटी, जब टीचर कोई पढ़ाता है तो उसकी क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैसे पता चलता है? क्या क्या बात से पता चलता है, या किस एक बात से पता चलता है, हमें ये बतलाना है। तो पहला बता रहा है कि बाय द अटेंडेंस इन द क्लास। दूसरा है बाय द पास परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स। तीसरा है बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स। और चौथा है बाय द ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस मेंटेन्ड इन द क्लास। तो ये टीचिंग की क्वालिटी को जानने के लिए हमें क्या क्या चीज़ पर ध्यान देना होता है? तो पहला तो बोल रहा है अटेंडेंस इन द क्लास। अटेंडेंस से टीचिंग की क्वालिटी नहीं पता चलती है। अटेंडेंस नहीं होने का बहुत सारा कारण भी हो सकता है कि पढ़ने वाला बच्चा भी ना आ पाए, मौसम की वजह से, हेल्थ की वजह से। इसलिए टीचिंग अटेंडेंस कारण नहीं हो सकता है। बाय द पास परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स, ये भी टीचिंग की क्वालिटी को नहीं बताता है। बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स, यह एक पॉइंट है कि अगर टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं और बच्चा ध्यान दे रहा है और वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके क्वेश्चन पूछने से टीचिंग के क्वालिटी का पता चलता है। तो इसका आंसर होगा क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स। पांचवा क्वेश्चन है द प्रेजेंट एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम क्या करता है? अभी का जो एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम है वो किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है? पहला ऑप्शन है प्रमोट्स रोट लर्निंग, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है। दूसरा ऑप्शन दिया है डज नॉट प्रमोट गुड स्टडी हैबिट्स, अच्छे अध्ययन की आदत को नहीं डेवलप करता है। तीसरा है डज नॉट एनकरेज स्टूडेंट्स टू बी रेगुलर इन द क्लास,
यह ऐसी शिक्षण पद्धति चल रही है जो कि स्टूडेंट्स को रेगुलर क्लास में रहने के लिए उत्साहित नहीं करता है। चौथा है ऑल द अबव। तो हमें तो लगता है कि ये सारे कारण हैं। अभी एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो रोट लर्निंग को इसलिए डेवलप करता है क्योंकि उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया जाता है, बच्चे उसको याद कर लेते हैं और एग्ज़ाम में पास कर जाते हैं। दूसरा है कि स्टडी हैबिट नहीं अच्छा प्रमोट करता है क्योंकि एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम में कोई भी क्लास की चीज़ें नहीं पढ़ाई, मतलब इस तरह का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं होता है कि जिसके लिए बच्चे एकदम रेगुलर पढ़ाई करें या रेगुलर क्लास आएँ। तो ये सारा चीज़ को इंक्लूड कर रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल द अबव। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिसर्च। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिसर्च। रिसर्च क्या होता है? जो कि ऑलरेडी सर्च्ड है उसको हम फिर से सर्च करते हैं, मतलब उसमें कुछ एडवांसमेंट लाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्या है, बोल रहा है रिसर्च इज सिस्टमैटिक। दूसरा है रिसर्च इज नॉट ए प्रोसेस। तीसरा है रिसर्च इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड। चौथा है रिसर्च इज नॉट पैसिव। तो हमें क्या आंसर चुनना है कि कौन सा इसमें से रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो रिसर्च सिस्टमैटिक है, होता है, सही है। रिसर्च इज नॉट ए प्रोसेस, तो प्रोसेस नहीं है तो फिर क्या है? तो यही आंसर इसका होगा कि ये रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है क्योंकि रिसर्च एक प्रोसेस है। रिसर्च इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड, सही है। रिसर्च इज नॉट पैसिव, ये भी सही है। रिसर्च पैसिव नहीं होता है, वो एक्टिव होता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा कथन सही है? पहला, डिस्कवरीज आर रिसर्च। डिस्कवरीज आर रिसर्चेज, डिस्कवरी रिसर्च है। दूसरा है रिसर्चेज लीड टू डिस्कवरीज, रिसर्च डिस्कवरी लाता है। तीसरा है सी नंबर, इन्वेंशन एंड रिसर्च आर रिलेटेड। और चौथा है आंसर का ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो डिस्कवरीज आर रिसर्च नहीं होता है। डिस्कवरी तो अचानक से हो जाता है और रिसर्च करके डिस्कवरी नहीं होती है, लेकिन रिसर्च करके डिस्कवरी की जा सकती है। डिस्कवरी रिसर्च नहीं है लेकिन रिसर्च से डिस्कवरी की जा सकती है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। Question 8. A college wants to give training in use of statistical package for social science. ये एक स्टैटिस्टिकल पैकेज SPSS कहते हैं। जब हम सोशल साइंस में रिसर्च करते हैं तो उसके डेटा को सॉल्व करने के लिए ये एक पैकेज है जिससे कि आसानी होती है रिसर्चर्स को। तो इसके लिए कॉलेज क्या करेगा, एक SPSS पैकेज को कैसे यूज करना है, ये टेक्निकल होता है। इसको करने के लिए, सिखाने के लिए कॉलेज ट्रेनिंग देना चाहता है। तो इसके लिए वो क्या ऑर्गेनाइज करेगा, कॉन्फ्रेंस करेगा कि सेमिनार करेगा कि वर्कशॉप करेगा कि लेक्चर के द्वारा सिखाएगा। कॉन्फ्रेंस में तो दो अलग अलग जगह से लोगों को बुलाया जाता है, सम्मेलन होता है। सेमिनार में पेपर प्रेजेंटेशन होता है। लेक्चर वर्कशॉप में ही किसी चीज़ को सिखाया जाता है और लेक्चर में तो व्याख्यान माला होता है, लोग व्याख्यान देते हैं, चले जाते हैं। तो इसलिए इसको सिखाने के लिए क्या ऑर्गेनाइज करना होगा, वर्कशॉप। इसका आंसर होगा वर्कशॉप। ICT स्टैंड्स फॉर, ICT का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा ऑप्शन है इंटेरा कॉमन टेक्नोलॉजी। तीसरा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चौथा है इंटरकनेक्टेड टर्मिनल्स। बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं। तो ICT की तो अब पढ़ाई भी होती है BEd वगैरह में, तो इसे हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा
ICT। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग ओनली डिजिटल सिग्नल। कंप्यूटर केवल डिजिटल सिग्नल को ही प्रोसेसिंग करता है। दूसरा, कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ एनालाइजिंग बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। कंप्यूटर दोनों तरह के डेटा को एनालाइज करता है, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव। तीसरा है एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग डेटा। मतलब डेटा को प्रोसेस करने के लिए एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। अगला है कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डिजिटल एज वेल एज एनालॉग सिग्नल्स। अब इन चारों में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसको हमें चुनना है। तो इसका आंसर है कि कंप्यूटर केवल डिजिटल सिग्नल को ही प्रोसेसिंग करता है। ये कथन गलत है। कंप्यूटर और भी चीज़ों को प्रोसेसिंग करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कंप्यूटर के मामले में कि वायरस इम्प्रूव्स द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर। क्या वायरस प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन के प्रोसेसिंग के स्पीड को बढ़ाता है। दूसरा, इंटरनेट डज नॉट अलाउ वायरस टू स्प्रेड। इंटरनेट से वायरस नहीं स्प्रेड होता है। तीसरा है वायरस इज ए पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। चौथा है वायरस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये चारों में से कौन सा सही कथन है। तो वायरस तो स्पीड नहीं बढ़ाता है, वो तो क्रैश कर देता है कंप्यूटर को। दूसरा कि इंटरनेट डज नॉट अलाउ वायरस टू स्प्रेड। ये भी नहीं है, वायरस स्प्रेड करता है या अटैक करता है थ्रू इंटरनेट ही। वायरस इज ए पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, ये इसका आंसर है। वायरस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर है पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी से कि मैक्सिमम लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया इज कॉज्ड बाय। किस चीज़ के द्वारा सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड का लॉस हुआ है इंडिया में। पहला है रिवर वैली प्रोजेक्ट, दूसरा है इंडस्ट्रीज, तीसरा है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड चौथा है एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर होगा रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, क्योंकि रिवर वैली प्रोजेक्ट्स जब बनता है तो वो मल्टीपर्पस होता है। तो उसमें बहुत सारे लोगों को वहाँ से हटाया जाता है, रिहेबिलिटेट किया जाता है, वहाँ डैम बनता है, वहाँ पानी को बांधा जाता है। तो बहुत सारा फॉरेस्ट लैंड को लॉस करके रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बनते हैं, क्योंकि नदियाँ जो हैं सो फॉरेस्ट एरिया से ही गुजरती हैं। तो उनको बांधने के लिए फॉरेस्ट को नुकसान पहुँचाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि बेसिक एजुकेशन या नई तालीम का दूसरा नाम क्या है। अनदर नेम ऑफ बेसिक एजुकेशन और नई तालीम को किस नाम से जाना जाता है। पहला है कंपलसरी एजुकेशन, दूसरा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तीसरा है वर्धा एजुकेशन प्लान, चौथा है सर्व शिक्षा अभियान। तो इसका आंसर है वर्धा एजुकेशन प्लान। ये बेसिक शिक्षा या नई तालीम से जुड़ा हुआ है। वर्धा एजुकेशन प्लान भी इसको कहते हैं, गांधी जी के वर्धा आश्रम से इसका जुड़ाव है। चौथा अगला क्वेश्चन है कि किस साल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की स्थापना हुई थी। तो ये तो ईयर है, इसका आंसर है 1953 में यूजीसी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग से हैज़ द पोटेंशियल टू डेवलप। टीम टीचिंग में क्या होता है कि बहुत सारे टीचर मिलकर
क्लास को लेते हैं, किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं, तो इससे क्या डेवलप होता है टीचर्स के बीच में? कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं, ये तो नेगेटिव है, टीम टीचिंग इससे तो नहीं। कोऑपरेशन ठीक है, सहयोग। द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की पढ़ाई को सप्लीमेंट करना, मतलब कि किसी से कुछ छूटा तो उसको दूसरे टीचर ने पढ़ा दिया। और अगला है हाईलाइटिंग द गैप्स इन ईच अदर्स टीचिंग, एक दूसरे की पढ़ाई में जो गैप है उसको हाईलाइट करना। तो इसका आंसर है कि हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर। ये क्वेश्चन केवल 2005 का है जनरल पेपर का, बाकी सारे क्वेश्चन 2004 में पूछे गए थे। थैंक यू।